राम राम भक्तों, क्या आपके घर में भी पैसा आता तो है पर टिकता नहीं? क्या बीमारियां और संकट आपका पीछा नहीं छोड़ रहे? तो रुकिए, आज बुधवार और चतुर्थी तिथि का बेहद पावन और दुर्लभ संयोग बन रहा है। वैसे तो आज अधिक मास की त्रिभुवन चतुर्थी है, जो पूरे 3 साल बाद आई है, इसलिए आज के दिन यह उपाय करना महाफलदायी है। लेकिन यदि आप यह वीडियो बाद में देख रहे हैं तो निराश न हो, आप भविष्य में आने वाली किसी भी चतुर्थी तिथि पर इस उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ कर सकते हैं। चलिए जानते हैं बप्पा को प्रसन्न करने वाले एक चमत्कारी और खास उपाय को। इस खास और अचूक उपाय के लिए बस एक छोटी सी डिब्बी चाहिए और वो है माचिस की डिब्बी। जी हाँ, सिर्फ एक माचिस की डिब्बी वाला है ये उपाय। तो आइए जानते हैं कि इसे कैसे करना है। अब ध्यान से सुनिए। पहला चरण। चतुर्थी के दिन शाम को यानी प्रदोष काल में सूर्यास्त के ठीक बाद आपको माचिस की एक नई या साफ डिब्बी लेनी है। इस डिब्बी में से आपको ठीक 4 साबुत माचिस की तीलियां बाहर निकालनी है। याद रहे, तीलियां कहीं से भी टूटी, गीली या खंडित नहीं होनी चाहिए। ये 4 तीलियां आपके जीवन से चारों दिशाओं के कष्टों, कर्ज और संकटों को दूर करने का माध्यम बनेंगी। दूसरा चरण बहुत महत्वपूर्ण है। अपने घर के मुख्य द्वार यानी चौखट पर आ जाएं। अब जो 4 तीलियां आपने निकाली थीं, उन्हें एक साथ अपने हाथ में पकड़कर एक बंडल जैसा बना लें। अब इन चारों तीलियों को एक साथ एक ही बार में प्रज्वलित करें यानी जलाएं। ये जलती हुई अग्नि आपके घर की हर नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर और दरिद्रता को हमेशा के लिए भस्म कर देगी। अब तीसरे चरण में जब वो चारों तीलियां एक साथ जल रही हो, तब उसी आग से अपने घर के मुख्य द्वार के सीधे हाथ की तरफ यानी राइट साइड में मिट्टी का एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक जलाते समय आपको बप्पा के परम चमत्कारी मंत्र ओम गम गणपतये नमः का मन ही मन कम से कम 11 बार या 21 बार जाप करना है। इस तरह मंत्र जाप के साथ दीपदान करने से घर में कभी अकाल मृत्यु और भयंकर बीमारियां प्रवेश नहीं करती और बप्पा स्वयं आपके घर में धन दौलत के रास्ते खोलते हैं। भक्तों, इस उपाय को करते समय 2 जरूरी बातों का विशेष ध्यान रखें। पहली बात, जब आप मुख्य द्वार पर दीपक जला रहे हो तो आपका मुख घर के अंदर की तरफ होना चाहिए। दूसरी बात, तीलियों को बुझाने के लिए कभी भी उन पर फूंक न मारें, उन्हें अपने आप शांत होने दें। शास्त्रों में पूजा के काम में फूंक मारना वर्जित माना गया है। अंतिम और चौथा चरण। दीपक जलाने के बाद उस माचिस की डिब्बी को भूलकर भी घर के अंदर वापस मत लाइएगा। उसे घर के बाहर ही किसी सुरक्षित जगह पर या किसी पेड़ के नीचे रख दें। बस अब बप्पा की अपने मंदिर में पूजा करें, उन्हें प्रसाद चढ़ाएं, लड्डू का भोग लगाएं, फल चढ़ाएं और प्रार्थना करें अपनी दरिद्रता और संकटों को दूर करने की। याद रखिए भक्तों, उपाय कोई भी हो, उसमें आपकी पूर्ण श्रद्धा और भाव होना सबसे जरूरी है। अगर आपका भाव सच्चा है तो बप्पा आपकी झोली खुशियों से जरूर भरेंगे। बप्पा पर विश्वास है तो कमेंट में जय गणेश जरूर लिखें और ऐसे ही अचूक उपायों के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बप्पा सबका मंगल करे।